नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, तो आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर क्या एक दिन योग दिवस मनाकर हम स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे लोगों को वो चीज़ करने के लिए प्रेरित करने के लिए हम एक दिन निर्धारित कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ हम एनकरेज होते हैं बल्कि हमारे साथ वालों को भी लगता है कि हाँ, ये चीज़ करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक दिन निर्धारित कर दिया, जिससे हम जनरेशन टू जनरेशन, पीपल टू पीपल हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि स्वस्थ रहने के लिए योग का होना कितना ज़रूरी है। जब हम बात योग की करते हैं तो ज़्यादातर लोग योग को एक्सरसाइज से जोड़ते हैं या फिर किसी भी तरीके के आसन से जोड़ देते हैं, लेकिन योग सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम योग के बारे में बात करते हैं तो ये योग जो है ये बहुत विस्तृत है, बहुत वास्ट है। तो जब हम योग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि योगश्च चित्त वृद्धि निरोधः, अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने मन की वृत्तियों को अर्थात प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा और स्मृति को वश में कर सकते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं योग। मीन्स you get the ability, you achieve the capability to control your mind कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे नहीं रह सकते हैं। सही और गलत के बारे में हमें ये बताता है। कहते हैं कि योग करने के लिए भी हमें उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, योग सिर्फ हमें करते जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि तुम कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। योग का भी कुछ ऐसा ही नियम है। अब जब नियम की बात हम कर ही रहे हैं तो योग 8 प्रकार के बताए गए हैं। अष्टांग योग कहते हैं हम इसे। तो सबसे पहले इसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब इन 7 स्टेप्स को हम पार कर जाते हैं तो हमें मोक्ष मिल जाता है, जिसे हम समाधि कहते हैं। मोक्ष का अर्थात मृत्यु नहीं, मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब आत्मा का परमात्मा से मिलन ये थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, बट इसका मतलब इतना सा है कि आपको पता चल जाता है कि आप कौन हैं, आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले यदि हम यम की बात करें तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 चीज़ें हमें फॉलो करनी रहती हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहण। इन 5 नियमों को हम जब फॉलो करते हैं तो इसे हम कहते हैं बाह्य शुद्धिकरण, यानी कि एक्सटर्नली हम अपनी बॉडी को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आता है नियम। पतंजलि योग सूत्र में इसके भी 5 नियम बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय। इन 5 नियमों को हम फॉलो करके हम योग की तृतीय अवस्था यानी कि आसन की अवस्था में पहुंच सकते हैं, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आसन से जब हम कहते हैं तो आसन का अर्थ ये हो जाता है कि सुखपूर्वक बैठना। सुखपूर्वक बैठने का अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी गद्दे बढ़िया से किसी जगह बैठे रहो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मुद्रा में, जैसे कि अभी मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ, इसे सुखासन कहते हैं। बहुत सारे आसन होते हैं, बहुत प्रकार के आसन बताए गए हैं, जैसे कि पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, भद्रासन हो गया। ये सारे आसन सुखपूर्वक ही बैठने वाले हैं। यदि आप रोज़ योग का प्रयास करते हैं तो आप सुखासन के अलावा कोई भी पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन, कोई भी आसन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप योग को करने की शुरुआत सुखासन से ही करें। फिर आता है प्राणायाम, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम बात प्राणायाम की करते हैं तो उसमें सबसे फेमस आ जाता है कपालभाति और अनुलोम विलोम।
कपालभाति को करने से ना सिर्फ हमारे लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है बल्कि डाइजेशन पावर भी अच्छा रहता है और साथ में हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है और साथ में ये आपकी बेली फैट कम करने में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और जब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम की, तो इसके ऊपर तो मैंने पूरी वीडियो ही डाल रखी है। अगर आपने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जिसे हम उगदीत प्राणायाम कहते हैं। उगदीत प्राणायाम में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके क्या लाभ हैं, ये सब हम अभी आगे चल के जानेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। उसके बाद आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मैं सुखासन में ही करूँगी। ओके, तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठ के लंबी सांस लें। थोड़ा सा अपने ध्यान को एकाग्र करें। जो आपकी एनवायरनमेंट है उससे थोड़ा सा कटने का प्रयास करें। एक बार में ये चीज़ नहीं हो पाएगी, आपको इसके लिए रोज़ रोज़ प्रयास करना पड़ेगा। बट इफ़ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग। तो सबसे पहले हम अपने मन को एकाग्र करेंगे। जब हमें लगेगा कि हम स्थिर हो चुके हैं तो हम एक लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस लेने के बाद उसको ओम शब्द के उच्चारण से धीरे धीरे सांस को हम बाहर निकालेंगे। यानी कि जो हमने सांस अंदर रखी हुई है उसका हम रेचन करेंगे। रेचन करने के बाद हम कुछ देर रुकेंगे, दोबारा सांस नहीं लेंगे, अर्थात कुंभक धारण करेंगे। तो सांस लेने के बाद आप जितनी देर तक प्रयास कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बढ़ता ही जाएगा समय सीमा। तो जितनी देर तक आप अपनी ओम के उच्चारण को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उतनी देर तक कंटिन्यू करने का प्रयास करिए और प्रयास से जो आपकी समय सीमा है वो बिल्कुल बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबी सांस लें। ओम के उच्चारण के साथ आप रेचन शुरू करें। कुछ देर के लिए हम कुंभक धारण करेंगे। जालंधर मुद्रा को धारण करते हुए हम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। आप जितनी बार चाहें इस चीज़ का प्रयास कर सकते हैं एक दिन में। जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे आपकी समय सीमा बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें उगदीत प्राणायाम के लाभों के बारे में, तो सबसे पहला लाभ इसका ये है कि ये आपकी मन की जो भी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी कंसंट्रेटिंग पावर के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी ज़्यादातर लोग ओम का जाप करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से रोज़ करते हैं और आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरा, अगर आप सियाटिका के पेशेंट हैं तो आपको ये प्राणायाम रोज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो वात है वो शांत रहता है। और जब हम बात करते हैं सियाटिका डिसीज़ की, यानी कि उसमें वात प्रकोपित रहता है जिसे हम गृध्रसी कहते हैं, तो वात को बैलेंस करने के लिए उगदीत प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। ये ना सिर्फ आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे एक अलग से तेज दिखाई देगा।
लंग्स को ये कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप इसमें अपने समय सीमा को बढ़ाते जा रहे हो। बोलने की जो आपकी शब्द निकालने की जो प्रक्रिया है, जो शब्द उच्चारण करने की जो प्रक्रिया है, उसकी समय सीमा को आप बढ़ाते जा रहे हो। दूसरा, आपने जब बाद में कुंभक धारण कर लिया तो इससे आपके लंग्स को भी थोड़ा सा आराम मिल गया और इसी के साथ आपके लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। और इसका आखिरी और सबसे बेस्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, पैनिक अटैक्स रहते हैं, आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मेंटली आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही होता है। योग है क्या? मन की वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए ही तो है। और आप इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते करके देखिए, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरीके का सिम्टम है, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, पैनिक अटैक्स का, साथ ही अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक्स होते रहते हैं, हेडेक्स भी बहुत टाइप के होते हैं, बट उसमें अगर आपको फ्रंटल हेडेक हो रहा है, माइग्रेन है, तो यू मस्ट ट्राई इट। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आज योग दिवस पे मैं आप सबसे यही आशा करूँगी कि आप योग को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।